मेरा नाम राजीव है और मैं नामसी हूँ। मैं यहाँ पर सहायक पर्यटन विकास अधिकारी हूँ और हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा एक ऑफिस होता है जो नाहन में है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिस। सस्टेनेबल टूरिज्म जिसको बोलते हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें करनी है, वो काम हम यहाँ पर करते हैं। पर्यटन विभाग या टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो ऑफिस हैं उनके 3 मुख्य कार्य एक्टिविटीज होती हैं। नंबर 1, देखो, पर्यटन एक ऐसी चीज है, एक बड़ा यूनिक बिजनेस है, क्योंकि इसमें क्या है ना, जैसे कि मोबाइल है, आपने मोबाइल सेल करना है तो आप मोबाइल ग्राहक को दिखा सकते हो, वो अच्छी तरह इसको देखेगा कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, इसकी क्लैरिटी क्या है, वो सब। पर्यटन एक ऐसी मतलब अगर आपको कहा जाए कि हिमाचल एक टूरिज्म प्रोडक्ट है या सिरमौर एक टूरिज्म प्रोडक्ट है, तो वो आप किसी को ऐसे प्लेटर पे ले जाकर दिखा नहीं सकते कि भाई ये चीज आप परख लो। तो इसके लिए पर्यटन में आई वुड से कि 90% जो टूरिज्म है, इट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। अभी टर्म्स यूज कर रहा हूँ शायद, पर वो जरूरी है। आपको थोड़ा कुछ भी समझ में ना आए तो फिर मेरे से पूछ लेना। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है कुछ आइडिया? मल्टीप्लायर इफेक्ट ऐसा होता है कि एक टूरिस्ट है, उसकी जेब में 100 रुपया है, ठीक है। यहाँ पर कोई रिजॉर्ट है, क्या नाम है उसका? हाँ, एक उसमें आइडिया है कमरा कितने रुपए का मिलता है? नहीं, मैं बताता हूँ, वो वहाँ पर मेरे ख्याल 3000 5000 ऐसे रूम्स पर नाइट के हिसाब से मिलते हैं। तो जब एक टूरिस्ट आया, उसकी जेब में वो पैसे लेकर आया, तो कुछ नहीं, यहाँ पर ठहरना है, यहाँ पे घूमना फिरना है, थोड़ा नहीं पता होता है, हमको भी नहीं पता थी। इवन जब नौकरी लगी तभी पता लगी। और वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि एक टूरिज्म के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वो है रेगुलेशन। कि टूरिज्म इंडस्ट्री या टूरिज्म व्यवसाय में रेगुलेशंस का क्या अहमियत है, कौन कौन से रेगुलेशंस है जो इसको मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रेगुलेशन ये है, उसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 2002 का। हमारी एक वेबसाइट है, आप लिख लो himachaltourism.gov.in। आपके होम स्टेज है, आपके रेस्टोरेंट्स हैं, आपके बार्स हैं, आपके ट्रैवल एजेंट्स हैं, ट्रैवल एजेंसीज हैं, ये सब टूरिज्म यूनिट के दायरे में है। और ये कोई भी व्यवसाय पर्यटन से रिलेटेड जो टूरिज्म यूनिट की डेफिनेशन में आता है, वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं होंगे। और रजिस्ट्रेशन हम करेंगे नाहन वाले ऑफिस में, ठीक है। और जैसे आपने टूरिस्ट गाइड का काम करना है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा पर्यटन विभाग को। हम आपको रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड बनाएंगे, उसका एक आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। क्योंकि जो बाहर से टूरिस्ट आ रहा है, वो लोग बड़े ही कैलकुलेटेड वे में एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। और आप भी प्रदेश में जाओगे तो आपको ना एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है कि पता नहीं वहां पर लोग कैसे होंगे, कोई ठग ना मिल जाए, है ना। कि मैं टूरिस्ट गाइड हूँ और आपको गलत जगह ले जाए या कोई पैसे वगैरह कुछ गलत वो आपको लॉस करवा दे। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले पूछेगा, आप बोलोगे कि जी, तो उसका फोन आया कि जी मेरे को अभी नहाना है या चलता है, तो मैं 2 दिन के लिए आऊंगा और मुझे टूरिस्ट गाइड की सर्विसेज चाहिए। पहली बात तो ये पूछेगा कि आपकी कोई एक्रेडिटेशन है गवर्नमेंट से, तो आप बोलोगे कि हाँ जी हमारी रजिस्ट्रेशन है, ये हमारा कार्ड है। उसके बाद ही आगे की बात शुरू होगी। तो अभी आप +2 में है, जैसे ही +2, जब भी आप +2 क्लियर कर लें
तो इस व्यवसाय को अगर आपने सीरियसली आगे परस्यू करना है तो ये रजिस्ट्रेशन जरूरी होगी। और परस्यू क्यों करना है? देखो, आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे। +2 के बाद आपने आगे एजुकेशन करनी है, आपने आगे बैचलर करनी है, मास्टर्स करनी है, जो भी करना है। पर उसके अलावा क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि हमें पढ़ाई करनी है, फिर हमें नौकरी करनी है ना? हमको ना एक प्लान बी भी रखना चाहिए और हमें बड़ा प्रोएक्टिवली उसके ऊपर काम करना चाहिए। और उसके लिए ये जैसे टूरिस्ट गाइड का काम है या टूर ऑपरेशंस का काम है, छोटे काम, मतलब छोटे लेवल पे ये काम किए जा सकते हैं। और आप पढ़ाई करें, पार्ट टाइम ये काम कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ, एक कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सीनियर IAS ऑफिसर आए थे नाहन में। तो मुझे DC साहब का फोन आया और उन्होंने पूछा कि यार कोई ऐसा आदमी है जो कि इनको नाहन रेलवा के एरिया में घुमा दे, उनको उनके साथ कर ले और उनको, पर उस आदमी को इंडेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब इतना सीनियर ऑफिसर आ रहा है तो उसको नॉलेज भी तो चाहिए। वो पूछेगा भाई कहाँ जाना है, तो आप बोलोगे ठीक है सर, ऐसा करते हैं नाहन घूम लेते हैं। तो ठीक है, नाहन घूम लेते हैं, बताओ भाई नाहन में कहाँ जाना करें। तो आपको पता होना चाहिए कि अब इनको लेके कहाँ जाना है। आप उनसे ये पूछोगे कि सर ये बताएं आपके पास कितना, मतलब वो आपको मैसेज आ जाएगा कि इनके पास 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। उस हिसाब से आपको वेरी फास्ट आपको एक आइटिनरी वर्कआउट करनी पड़े। आइटिनरी पता है? हाँ, वो वर्कआउट कर लेनी है ना। और जो नाहन का जो इसकी हिस्ट्री है, जो इसका हेरिटेज है, जो इसकी कल्चर है, उसकी आपको अच्छी नॉलेज है। पर एक 2010 से एस्टैब्लिश है पैराग्लाइडिंग साइट, उसका नाम है सेल विलास। थोड़ा सा गूगल करो, सेल विलास का आइडिया मिल जाएगा। सेल विलास एक नोटिफाइड पैराग्लाइडिंग साइट है और बड़ी यूनिक साइट है। उस साइट में टेबल टॉप लैंडिंग होती है, कहने का मतलब जहाँ से वो फ्लाई करता है वहीं पर वो लैंडिंग करता है। वो वैली साइड फ्लाई करता है, फिर उसको थर्मल्स मिलते हैं, वो हवा में ऊपर चले जाते हैं, फिर वापस उसी जगह पे लैंड करता है। ये राजगढ़ ब्लॉक में जगह है सेल विलास। और इसकी डेवलपमेंट के लिए पर्यटन विभाग लगभग 4 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है इसको डेवलप करने के लिए। इसमें आपकी जो एक्सेस रोड है और हमने कुछ होमस्टेज के लिए वहाँ पर, इसके अलावा वहाँ पर कैफेटेरिया वगैरह, ताकि जब लोग वहाँ पर फ्लाई करने आए तो उनको बेसिक फैसिलिटी वहाँ पर मिले। ऐसे ही एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारा चूल्हा का नाम क्या है, वहाँ टैगिंग करते हैं है ना। और वो एक रिलीजियस प्लेस भी है ना, शिवपुर महाराज का ऊपर टेम्पल है, उसकी हाइट कितनी है? 3,600 ऐसे ही है। देखो, जब टूरिस्ट गाइड बनना है ना, टूर ऑपरेटर बनना है, तो ये चीजें टिक्स में होनी चाहिए। मैंने पहले कहा था कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज कॉन्फिडेंस। टूरिस्ट जो बाहर से आ रहा है, जो आपको पैसा देगा फॉर योर सर्विसेज, फॉर योर प्रोफेशन, और इसका कोई लिमिट नहीं है। जितनी अच्छी सर्विसेज आपकी होंगी, जितने अच्छे नॉलेज। फार्म स्टे क्या है? जैसे आपके खेत है ना, तो खेतों में ही जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है, वहीं पर टूरिस्ट, या जैसे बगीचा है, बगीचे में एक टूरिस्ट को ठहराना है, उसके लिए बेसिक फैसिलिटीज क्रिएट करनी है, तो उसमें पैसा लगेगा है ना। अगर हट्स बनानी है या जो भी वहाँ पर फैसिलिटीज, कोई छोटा सा मान लो कोई छोटा किचन वगैरह बनाना है, टॉयलेट्स वगैरह
डॉक्यूमेंटेशन करनी है आपके लिए, तो उसके लिए पैसा लगता है। तो फार्म स्टे का एक कंसेप्ट आया है, उसमें वो है ये कि आपके जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो आपके बगीचे हैं, जो वहाँ पर टूरिस्ट को फैसिलिटीज या टूरिज्म यूनिट बनाने के लिए सरकार स्वावलंबन स्कीम में आपको प्रोत्साहित कर रही है, और इसमें लगभग बॉयज के लिए 25% सब्सिडी है, गर्ल्स के लिए 30% सब्सिडी है, और ये इसका कैप होता है लगभग 1 करोड़ का, और मतलब 60 लाख की डीपीआर, उसमें कुछ वर्किंग कैपिटल अलग से है। पर नटशेल में ये बताऊंगा कि लगभग 10 लाख रुपए तक आपको सब्सिडी मिल जाती है, और लड़कियों को तो ज्यादा नहीं, लड़कियों को समवेयर अराउंड 14-12 छोटा प्रोजेक्ट अगर करना है तो ये स्कीमों का फायदा उठाना चाहिए। एटलीस्ट आप घर जाओगे तो किसी से डिस्कस करना शायद। फिर जैसे मैंने कहा था पहले कि ये आप थोड़ी ना आसपास की जो चीज़ें हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन करें, आप शेयर करें, मैडम को बताएं, ताकि हम एज अ टीम सिरमौर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम सब मिलकर काम करें। ट्रेनिंग्स में जो लोग इंटरेस्टेड है उनका एक हम पूरे सिरमौर का ब्लॉक वाइज हम सोच रहे हैं कि पूल बनाएं। जो भी बच्चे कीन हैं, जबरदस्ती वाली बात होगी, जिन बच्चों को सीरियसली काम करना है तो हम एक पूल बनाएंगे ब्लॉक वाइज, ताकि हर साल हम यहाँ से कम 4-5 बैच ऐसे बनाए, अलग अलग जो ट्रेड्स हैं, फूड प्रोडक्शन है, टूरिस्ट गाइड है, ट्रैकिंग गाइड है, इवन एडवेंचर स्पोर्ट्स है। अच्छा, एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात आई है तो थोड़ा सा तुमको आइडिया दे रहा हूँ कि जो HPDDR एक्ट है उसमें कुछ जो एडवेंचर स्पोर्ट्स कौन कौन से पता है बोलो जी? +2 वाले है, स्पोर्ट्स हो गए, है ना? ये सारी चीजें रेगुलेट होते हैं अंडर दैट एक्ट, HPDDR एक्ट, पर इसके डिफरेंट रूल्स हैं। पैराग्लाइडिंग और एरो स्पोर्ट्स के लिए हिमाचल प्रदेश एरो स्पोर्ट रूल्स हैं 2004 के। राफ्टिंग के लिए हिमाचल प्रदेश रिवर राफ्टिंग रूल्स हैं 2005 के। फिर जिप लाइन, रिवर क्रॉसिंग, ऐसा कुछ सुना है ना? इनको भी रेगुलेट किया जाता है अंडर मिसलेनियस एडवेंचर स्पोर्ट रूल्स 2017 के, ठीक है। फिर अभी रिसेंटली 2021 में वाटर स्पोर्ट रूल्स आए हैं, जो कि चाहे बोटिंग हो, चाहे आपकी सर्फिंग हो, वट एवर इट इज, वो चीज रेगुलेट होगी। मतलब उसको बंदे को हमारे पास रजिस्टर होना होगा, उसके बाद ही वो एक कार्रवाई कर पाएगा ऑन कमर्शियल लाइन्स। अगर नॉन कमर्शियल है और वो खुद कर रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं, है ना? तो ये कुछ बातें थी। अगर अब ये जो कन्वर्सेशन हो रही है वन साइड हो रही है, शायद तुम बोर भी हो गए क्या क्या चल रहा है। वो आजकल है IT का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना, तो इंफॉर्मेशन सारी जगह होती है। और रिसेंटली ट्रेंड ये हुआ है कि लोगों में ये प्रवृत्ति आई है कि वो नई नई जगह देखें, नई नई जगहों पर जाएं, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के लोग, वहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य हैं उनको देखें, है ना? अब आपका पॉइंट ये है कि भाई वो तो ठीक है, पर यहाँ पर कैसे आएगा? उसके लिए तो बेटा ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि टूरिज्म इज आई वुड से मोर देन 90% मार्केटिंग है। उसमें पर्यटन विभाग भी कार्यवाही करता है। इस जगह को हाईलाइट करने के लिए हम लोग जितने भी मार्केटिंग के टूल्स हैं, पब्लिसिटी के टूल्स हैं, वो हम यूज़ करते हैं, और ताकि वो टूरिस्ट यहाँ पर आए। मेरे पास मैं यहाँ पर ब्रोशर्स लेके आया था, ये हम लोग प्रिंट करते हैं। ये मैं आपको यहीं पे छोड़ कर जाऊँगा। इसमें टूरिस्ट मैप्स हैं, सिरमौर के बारे में ये ब्रोशर है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स हम लोग हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में जो जर्नल्स हैं, टूरिज्म जर्नल्स हैं, जहाँ पर बड़े बड़े
जनरल सेल्स एजेंट्स होते हैं टूरिज्म प्रोडक्ट के, उनको हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। जितनी एसोसिएशंस हैं, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशंस हैं, इवन हमारे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया है, कलकत्ता में है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, दिल्ली है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों पर पर्यटन विभाग इसको प्रमोट करता है। बहुत सारे टूरिज्म फेयर्स होते हैं, टूरिज्म फेस्टिवल्स होते हैं, जहाँ पर हम अपनी जगह को हाईलाइट करते हैं हिमाचल, नॉट ओनली टूरिज्म, और चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस है या फिर कोई आपका अपना व्यवसाय है। अगर आप सिलाई कढ़ाई का ही काम कर रहे हो, अगर आप शिद्दत से नहीं कर रहे हो, उसको सिंसियरिटी से नहीं कर रहे हो, तो फिर इट्स वेरी हार्ड टू सस्टेन। एक बार आदमी आप कपड़े उसको गलत कर दोगे तो अगली बार नहीं आने वाला। तो ऐसे हर एक प्रोफेशन में है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर सर्विस। तो और कोई दिमाग हुआ कुछ समझ में नहीं आता? और कुछ और किसी ने पूछना? जैसा बताया सर, होम स्टे के बारे में, अगर किसी गेस्ट को ठहरना हो वहाँ पे, होटल या फैसिलिटी ना हो तो उसे देखो बेटा, जब एक गेस्ट होम स्टे में आएगा ना, तो उसके दिमाग में एक बात होगी कि लग्जरी तो उसको नहीं मिलेगी, है ना। और जब आपकी लिस्टिंग होगी, होम स्टे का होता है ना, हमारी वेबसाइट पे भी लिस्ट होते हैं जितने भी हम रजिस्टर करते हैं। सेकेंडली, काफी प्राइवेट पोर्टल्स हैं जो एक BNB सुना है, BNB पोर्टल, BNB सुना है? नहीं सुना? BNB एक ना इंटरनेशनल ब्रांड है, पोर्टल है। वो क्या करता है, जो होम स्टे किस्म की जो अकोमोडेशंस होती है उसकी लिस्टिंग करता है, उसकी मार्केटिंग करता है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वो सिर्फ जब आपकी रूम्स बिकेंगे तो उसका एक शेयर लेता है, वो छोटा सा। BNB एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था वर्ल्ड वाइड, और इसका एक मतलब बड़ा हम्बल स्टार्ट हुई थी। ये थोड़े से बता रहा हूँ बात कि आईफिल टावर पता कहाँ है? कहाँ है? पेरिस में। हाँ, आईफिल टावर के सामने एक अपार्टमेंट था। तो एक बार एक वहां पर होटल्स बहुत महंगे हैं, आईफिल टावर के आसपास होटल लेना कोई आसान काम नहीं। तो एक आदमी का अपार्टमेंट था, वो अकेला रह रहा था। तो वो उसने बोला कि ठीक है, मैं आपके पास रहता हूँ, स्पेंड द नाइट, मैं आपके पास ठहर लेता हूँ। उसने बोला ठीक है, मेरा तो बड़ा अपार्टमेंट है, खाली है, आप रह लो। और जाते ही उसने जब वो चेकआउट करा, वहां से गया, तो उसने एक अमाउंट उसको दे दिया। तो उसने पूछा भाई तेरे को कैसे पता लगा कि भाई ये अपार्टमेंट की है? वो तो मेरे को किसी मेरे मित्र ने बताया कि वहाँ पर ऐसे अपार्टमेंट है, वो खाली रहता है, अकेला आदमी है। वहाँ से बात शुरू हुई और उसने बोला लेट्स लॉन्च अ पोर्टल। तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल काइंड ऑफ अकोमोडेशन। एक और इसमें आया है कि जब उस अपार्टमेंट से वो चेकआउट करा, उसके बाद में उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च करा और ऐसे सारे अपार्टमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने आइडेंटिफाई करे, उनको कांटेक्ट करा। जैसे आपकी ओला कैब वगैरह होती है, कंसेप्ट वही था। आज की डेट में वो सबसे बड़ा ब्रांड है BNB का। और जो ये होम स्टेज हैं आपके, आप बोलते हो ना मार्केटिंग कैसे होगी, तो ये BNB और ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं। इवन हिमाचल टूरिज्म की भी वेबसाइट है। अभी हम बहुत जल्दी ये एक प्रपोजल है कि जो हिमाचल HPTDC है, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सुना है ना? हाँ, उनकी जो वेबसाइट है उस पर ही इसको ऑनबोर्ड कर लिया जाएगा सारे होम स्टेज को, और ये मार्केटिंग वहीं से हो जाएगी। मतलब टूरिस्ट को इधर जाने की जरूरत नहीं है। हिमाचल में कितने होम स्टे है वो HPTDC से ही बुक हो जाएंगे, उसी की वेबसाइट से, है ना। तो मतलब लग्जरी, दे आर नॉट आस्किंग फॉर लग्जरी। वो क्या है, उसको लकड़ी के जो हमारे पुराने आर्किटेक्चर है ना, जो यहाँ का रहन सहन देखने आ रहा है, लग्जरी तो उसने बहुत देख लिया बाहर के शहरों में, वो यहाँ पर एक अलग सा एक्सपीरियंस लेने आ रहा है। तो होम स्टे लोगों के साथ, होटल में क्या होता है, बड़ा फॉर्मल सी बात होती है, वेटर आ रहा है, ठीक है, सर्विस हो रही है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो रही है। जब वहाँ पर तो मान लो घर में धाम लगी हुई है या पड़ोस में धाम लगी हुई है, आपके पास टूरिस्ट आएगा, आपके होम स्टे में ठहरा हुआ, इधर धाम खानी,
हाँ भाई खाएंगे, चलो जी हम खाने चलते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस है उस चीज़ को, जो हमारी कल्चर है उसको प्रमोट करना है। ही इज नॉट सीकिंग टू मैनी लग्जरी। हाँ, उसको बेसिक फैसिलिटीज चाहिए। आपका वो टॉयलेट साफ सुथरे होने चाहिए, आपकी बेडिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, आपके कमरे एयरी होने चाहिए, है ना। और अभी रिसेंटली एक गूगल के नॉर्थ इंडिया के वीपी थे, वो दिल्ली तक कतार गए, उनके 2 बेटे थे, और उन्होंने ऐसी लाइफ कभी देखी नहीं, क्योंकि वो तो बड़े हाई-फाई जेट पर स्टिल दे वेंट देयर कि, और उन्होंने कहा कि भाई मैं इन बच्चों को ये बताना चाह रहा था कि लाइफ क्या है। तो ट्रैकिंग भी करी 10 किलोमीटर की, और बट वो ये जरूर चाह रहे थे कि भाई इस टॉयलेट्स जो हैं वो साफ सुथरे हो, अच्छे हो, है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब हमारे पास टॉयलेट्स नहीं है ना। और दे डोंट माइंड, नीचे बैठ के खा रहे थे खाना वगैरह, साफ सुथरा होता है। वैसे हमारे हिमाचल में या सिरमौर में एक बहुत अच्छी है कि हम हमारे ना खून का हॉस्पिटैलिटी है। हम लोग अतिथि का, अब जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं उसका बहुत सत्कार करते हैं, तो हमें वो किसी को बताने की या पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, वो हमारे कल्चर में है ना। तो ये चीजें वो देखकर बहुत खुश होते हैं। ऐसे लग्जरीज वगैरह की कोई